Welcome to the GK Objective Biology channel. Like it, share it and subscribe it for the latest update related to NEET study material. देखो म्यूचुअलिज्म की हम इस वीडियो में बात करेंगे। म्यूचुअलिज्म में क्या है कि दोनों जो इंटरैक्टिंग स्पीसीज है वो बेनिफिटेड होगी, प्लस और प्लस का इंटरैक्शन होगा इसमें। अब द इंटरैक्शन कॉन्फर्स बेनिफिट ऑन बोथ द इंटरैक्टिंग स्पीसीज, दोनों को जाएगा बेनिफिट। तो lichens represent an intimate mutualistic relationship between a fungus and photosynthetic algae or cyanobacteria. Lichens is one example. Similarly, mycorrhizae are association between fungi and the roots of higher plants is another example. So fungi help the plant in the absorption of essential न्यूट्रिएंट्स। फंजाई क्या करेगा कि इसेंशियल न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा फ्रॉम द सॉइल, व्हाइल द प्लांट इन टर्न प्रोवाइड द फंजाई विद एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स। प्लांट क्या देगा फंजाई को? कार्बोहाइड्रेट्स। तो दोनों में क्या हो गया? म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। तो प्लांट ऑफर रिवार्ड्स और फीस इन द फॉर्म ऑफ पॉलन एंड nectar for pollinators and juicy and nutritious fruit for seed dispersers. तो जो प्लांट है वो क्या देता है? पॉलन तो देता ही है, लेकिन साथ में नेक्टर भी मिलता है। नेक्टर से क्या होता है? उनको वो फीड करते हैं। दोनों के बीच में म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप हो गया, क्योंकि वो क्या है कि एक तरीके से पॉलिनेशन होगी और दूसरी तरफ से उसको पॉलन नेक्टर मिलेगा। अच्छा, बट द म्यूचुअली बेनिफिशियल सिस्टम शुड ऑल्सो बी सेफ गार्डेड अगेंस्ट चीटर्स। कुछ होते हैं धोखेबाज भी होते हैं जो कि खाली नेक्टर लेके भाग गए लेकिन पॉलिनेशन नहीं किया, तो उनसे भी बचना है। एनिमल्स दैट ट्राई टू स्टील नेक्टर विदाउट एडिंग इन पॉलिनेशन, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं। तो इन मैनी स्पीसीज ऑफ फिग ट्रीज, एक फिग ट्री होता है, देयर इज अ टाइट 1-to-1 रिलेशनशिप विद द पॉलिनेटर स्पीसीज ऑफ वेस्प। अब वेस्प क्या है कि इसके अंदर रहेगी, इसके फ्लावर में रहेगी, इसके फ्रूट में एग ले करेगी। तो it means that a given fig species can be pollinated only by its partner wasp species and no other species. तो ये डिटरमिन किया जाता है कि ये जो फिग स्पीसीज है ये पॉलिनेट होगी किससे? वास्प स्पीसीज से, जो कि इसके अंदर रह रही है। बहुत क्लोज एसोसिएशन है दोनों में। The female wasp uses the fruit not only as an oviposition egg laying site but uses the developing seeds within the fruit for nourishing its larvae. ठीक है जी, डेवलपिंग फ्रूट क्या करेंगे? उसके लार्वे को नरिश करेंगे। द वास्प पॉलिनेट्स द फिग इनफ्लोरेसेंस व्हाइल सर्चिंग फॉर सुटेबल एग लेइंग साइट्स। तो वास्प क्या करेगी? पॉलिनेट कर देगी जब सर्च करेगी। तो उसके बाद ऑर्किड्स के बारे में हम बात करेंगे। ऑर्किड्स में देखो बड़े स्पेशल डिजाइनिंग के फ्लावर होते हैं इसमें, तो गारंटेड पॉलिनेशन बाय इट। तो ऑर्किड्स और इंसेक्ट का बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है। अब एक अजीबो गरीब सी घटना है, मेडिटेरेनियन ऑर्किड, इसका नाम है ऑफरिस एम्प्लॉयज सेक्सुअल डिसीट। इसमें क्या धोखेबाजी होगी? देखो कैसे होती है। टू गेट पॉलिनेशन डन बाय स्पीसीज ऑफ बी। तो इसमें होता क्या है कि ये देखो, ये इसका जो एक पेटल है, वन पेटल ऑफ इट्स फ्लावर बियर्स एन अनकैनी रिजेम्बलेंस टू द फीमेल ऑफ द बी इन साइज, कलर एंड मार्किंग। तो इस फ्लावर का जो एक पर्टिकुलर पेटल है, ये देख रहे हो, ये क्या करता है कि फीमेल की तरह रिजेंबल करता है। जब फीमेल की तरह रिजेंबल करता है तो ये मेल बी जो है, मेल बी क्या करेगा? इसके साथ जाके कॉपुलेट करेगा। तो कॉपुलेट तो कर नहीं पाएगा, स्यूडो कॉपुलेट करेगा। ठीक है, स्यूडो कॉपुलेट करेगा विद द फ्लावर एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस इज बस्टेड विद पॉलन फ्रॉम द फ्लावर। तो इसके अंदर पॉलन आ गए। ठीक है, व्हेन द सेम बी स्यूडो कॉपुलेट्स विद अनदर फ्लावर इट ट्रांसफर पॉलन टू इट एंड दस पॉलिनेट्स द बी फ्लावर। ठीक है जी, तो ये वाला एग्जाम्पल ध्यान रखना है। क्लास 12th के NCERT, ये जो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम होता है उसमें तो जरूर पूछते हैं ये। तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ से एग्जाम्पल मेडिटेरेनियन ऑर्किड के बारे में ध्यान रखना है। व्हेन ये हो गया। अच्छा, अब को इवॉल्व्स टू मेंटेन द रिजेम्बलेंस ऑफ इट्स पेटल टू द फीमेल बीज। जब समय के साथ इवोल्यूशन होती है तो दोनों एक दूसरे के साथ को इवॉल्व होते हैं ताकि वो रिजेंबल करता रहे और इसका पॉलिनेशन होता रहे। तो ये था म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल। और म्यूचुअलिज्म में से क्या क्या है तुम्हें ध्यान रखना है? एक तो लाइकेंस है, एक माइकोरिजी है, 2 हो गया, एक तुम्हारा ये फिग प्लांट वाला, ये ध्यान रखना है। ये जो मॉथ है इसका इंटरेक्शन तुम्हें पता होना चाहिए। वास्प, ठीक है जी, ये वास्प स्पीसीज है, इसके बारे में इंटरेक्शन पता होना चाहिए।
अच्छा, और उसके बाद हो गया तुम्हारा एक मौत का है तुम्हारा, वो क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 में, वहाँ तुम्हें मौत का दिया हुआ है एग्जाम्पल। एमोर्फोफेलस वगैरह जहाँ फ्लावर आता है, लार्जेस्ट फ्लावर, वहाँ मौत का है, लेकिन यहाँ वास्प का है। अच्छा, तो इस तरीके से म्यूचुअलिज्म होता है ख़त्म। इसके एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, एग्जाम में क्वेश्चन यही आएगा कि रिलेशनशिप देके पूछेंगे इनके बीच में कैसा है, तो प्लस प्लस जिसमें होगा वो तुम्हारा म्यूचुअलिज्म होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।